उन्हां सारियां मर्यादावां नूं खूह खाते च सुट्टदा है। वो मर्यादा जिहड़ी कहिंदी है भी इस जगह के उत्ते शूदर नहीं आ सकता, वो मर्यादा जिहड़ी कहिंदी इत्थे काफर नहीं आ सकता, तो इत्थे कोई गैर धर्म का बंदा नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा है उदों भी सी अज भी है। बई उच्ची जात वाला ही ये सेवा निभा सकता है, फलाना चुनिया होया बंदा ही ये सेवा निभा सकता है, फलाना बंदा ही इस धर्म स्थान च आ सकता है, दूजा तो पौड़ियां भी नहीं चढ़ सकता। किते लिखे भी यहां पे मुसलमानों का आना मना है, तो किसे लिखे यहाँ पे काफरों का आना मना है। किसी जगह के उत्ते लिखे गए तो शूद्रां का आना मना है, किसी जगह के उत्ते छूट दी गई भी केवल उच्चियां जातां वाले आ सकते हैं, किसी जगह के उत्ते अमीरां नूं सरोपे विक जाते हैं, किसी जगह ते गरीब वेखते रह जाते हैं। ये सारे हालात तदों भी सन, अज भी, ये कोई अज पैदा नहीं होए, हज़ारां सालां तो बंदे की सोच ही ऐसी चली आउंदी है। भेद भाव पैदा करके उहदे सिर ते कुछ लोग अपना राज करते हैं। ऐसा उदों भी सी, अज भी है। कदे ख्याल करियो, अजे भी तुहानूं बहुते कई धर्म स्थानां ते ऐसियां प्लेटां लगियां, ऐसे नाम लिखे, ऐसियां हदायतां लिखियां मिल जाणगियां भी इत्थे कौन आ सकदा है ते कौन नहीं आ सकदा। ऐसा है, इस करके नहीं कि वो बंदे दे विच कोई कमी है, इस करके कि वो साडे वर्गा नहीं है। अगर मैं हिंदू हाँ तो मुसलमान क्यों है, जे मैं मुसलमान हाँ तो वह हिंदू क्यों है, जे मैं उच्ची जात वाला, जे मैं सिख हाँ तो वह हिंदू क्यों है। ऐसे भेदभाव जिहड़े ने उन्हां दा करके बंदे ने, वेखो मनुख दे अंदर ऐसी ईर्खा है, पर उसने गुरेज नहीं किया कि मैं कर की रहा, उन्हें धर्म स्थान की कंध ते भी अपनी ईर्खा का पैगाम लिख के ला दिता है। इस करके गुरु नानक महाराज जी के सन्मुख भी ऐसिया घटनावां एक नहीं अनगिणत हो रही सन। बई शूदर पौड़ियां नहीं चढ़ सकता, अंदर नहीं जा सकता, बई हद हो गई। जिसनों तुसी भगवान कहने हो कि भगवान की तथा कथित उस जगह के उत्ते ही इन्ना वड्डा फर्क है। क्योंकि पुजारी ने अपने धर्म ग्रंथों च लिखिया भी किहड़ी जात नूं रब ने भगवान ने किवें पैदा किया, पैदाइश के जदों तरीके ही वक कर दिते होण ते मनुख की की हैसीयत है, वो चार बंदे इकट्ठे होकर बह जाण, शूदर ते ब्राह्मण इकट्ठे होकर बह जाण, बह ही नहीं सकते, क्योंकि भेदभाव जितों मिटाया जाना सी उत्थों ही पैदा कर दिता गया। गुरु नानक महाराज ने वेख्या कि एक पासे तो अंदर फुल्लां की वर्खा हो रही है, नाद वज रहे हैं, 36 प्रकार के पकवानों के भोग लग रहे हैं, बड़े सोहने गहने जिहड़े ने उस मूर्ति नूं सजाए गए, पर आ रब दा पैदा कीता बंदा पौड़ियां ते पैर नहीं रख सकता। इहदी पशुओं नालों भी बदतर हालत है। ऐसे किन्ने ही लोग होणगे संसार दे अंदर जिन्हां दे हक खो ले गए, जिन्हां दे हकूक मार ले गए, जिन्हां नूं उन्हां दा बनदा मान सत्कार तक भी नसीब ना होया। धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह ने जिस दिन पहली बार मरदाना जी नूं भाई लफज आख्या ना, भाई मरदाना जी भावुक हो गए। हजूर ने आख्या मरदाना जी की गल होई? भाई मरदाना जी कहण लगे सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू ये दात दिती है संगीत दी, पीढ़ी दर पीढ़ी असी संगीत गाया है, संगीत विच रुझे रहे हाँ, और पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत नाल जुड़े रहन करके साडे च निखार आ गया, असी संगीत दीयां बरीकियां नूं जाणदे हां। दूजी गल, असी पीढ़ी दर पीढ़ी गाया, गा गा के साडा हुनर इन्ना कमाल दा निखर गया, साडे गले चों जदों आवाज़ निकलदी है ते जदों साडे साजां दीयां तारां हिलदियां ने, वड्डे वड्डे कहिंदे कहाउंदे लोक मंत्र मुग्ध हो जांदे ने। सतगुरु किसी के घर बच्चे का जन्म होवे उत्थे असी खुशी के गीत गाउण जांदे हां, किसी का विआह शादी होवे उत्थे असी खुशी के गीत गाउण जांदे हां, कोई मर जाए उत्थे मरसीए पढ़न जांदे हां, वड्डियां वड्डियां खानगाहां ते मेले लगदे ने उत्थे कवालियां करन जांदे हां। महाराज लोकां दे खुशी गमी धर्म अधर्म राजनीति किते भी कोई ऐसा समागम जुड़े जिथे चार लोग इकट्ठे होण, जदों उत्थे साडे संगीत दे नाल साडी आवाज़ गूंजदी है, साडे साज दीयां तारां हिलदियां ने, कहिंदे कहाउंदे लोकां दीयां असीं जेबां खाली करवा लैंदे हां। लोग वाह वाह करते हैं, उस्तति करते हैं, वडियाई करते हैं, साडे संगीत साडी आवाज़ तो प्रभावित हो जाते हैं। पर महाराज जदों असी किसी दे कोल ढुक के बैठ जाइए ना, तो दूजा दूजे नूं आखदा थोड़ा परे हो के बह, ये मरासी है, इहदी जात नीवी है। सच्चे पातशाह इस साज नूं ते मान है जिहड़ा बंदे ने बनाया है।
आ साडे गले चों निकलदी आवाज़ नूं ते मान वाह वाह बहुत हुंदी है भी बड़ा सोहना गाया, पर महाराज जदों साडी होंद ते हस्ती दा फैसला होने की गल आउंदी है, लोग साडे तो इस साज नूं तां सुन के खुश ने, इस आवाज़ नूं तां सुन के खुश ने, पर इस बंदे नूं मान देण वाला कोई नहीं। महाराज असी समझदे सां कि साडे कोल इह कीमती दातां हुंदियां होइयां भी एक भुख सी मन दे अंदर जिहड़ी अज तक पूरी नहीं हो सकी। आ तुसां भाई लफज की आख्या, साडियां जन्मां जन्मांतरां दीयां भुखां तोड़ दित्तियां ने। महाराज अज तां इवें लगे जिवें सही अर्थां च मान ही सानूं अज मिलिया होवे। वो तां लोग साजां दी वडियाई करदे सन, लोकां दे कन्नां नूं आवाज़ साडी चंगी लगी ते लोकां वाह वाह कह दित्ती, पर सानूं तां मान किसे ना ना दित्ता। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ पैसे दे सकते सन, दे दिते, वाह वाह कह सकते सन, कर दिती, पर महाराज असी तां नीच दे नीच ही मन्ने गए ना। पर अज केवल हे गुरु नानक महाराज तुहाडी रसना तो लफज नहीं निकलिया, ये तां तुसां ऐसा भोजन परोस दिता है जिहड़ा सानूं कदे नसीब नहीं सी होण दिता है संसार दे ठेकेदारां ने। सानूं कदे नसीब नहीं सी होई ऐसी दात, ऐसा मान के एक मनुख नूं ऐसा मान मिले, वो तुसां ने बख्शिश कीता है। जिस वेले पहाड़ी राजियां ने पंडित परमानंद पुरोहित नूं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के दरबार में भेजिया ते आख्या कि महाराज असी भी खंडे की पौल छकना चाहुंदे हां। हजूर ने आख्या बई बड़ी चंगी गल है, इत्थे तां इह मर्यादा सारियां वास्ते इक्को जही है, पर महाराज उन्हां दीयां कुछ शर्तां ने। सतगुरु गंभीर हो गए, बई हद है, शर्त तो गुरु की होनी चाहिए है भी जिन सिख सज्जना है जिसने इस राह ते तुरना भी आ उथों के नियम ने, नियम तो उस राह के उत्ते तोरन वाला बनाउंदा है, पर हैरानी की गल इत्थे तुरन वाले नियम बनाउंदे ने। अज बहुते मुआफ करो साडे मनां च ऐसा ही भरम है ना, जे गुरु साहब इवें कर देंदे ते इवें हो जांदा, जे महाराज इस गल की छूट दे देंदे ते बड़ी गल हो जाती। असी सोचते हैं साडे मुताबक धर्म चले, जड़ियां जो असी सोची बैठे हैं ना उस हिसाब के नाल गुरु साहब नूं सारा सिस्टम बनाउणा चाहिदा सी। असी अपनी अकल ते कुछ अन्ना जिहा मान कर बैठे हैं कि असी ज्यादा जानते हैं, ज्यादा सोझी वाले हैं। महाराज की बाणी का बचन पढ़ते हैं भी किड्डे वड्डे भुलेखे चा गुर कहिया साकार कमावो, गुर की करनी काहे तावो। सिख तां वह जिहड़ा गुरु के मार्ग के उत्ते चलदा है, गुरु की सोच नूं अपना के तुरदा है। गुरमुखताई का मार्ग ही ऐसा है कि इत्थे जो गुर कहे सोई भल मन, उन्हों भला करके मनना है, मजबूरी च भी नहीं मनना, क्योंकि मजबूरी च मन्निया होया भी कोई मनना नहीं, वो तो एवं विखावा बन जाता है भी मैं मन रहा लोगों की नज़र में भी ये बड़ा चंगा है। नहीं, हजूर ने लफ्ज़ भी बड़ा सोच विचार के वरते, कहने लगे जो गुर कहे सोई भल, उन्हों भला करके मनना है, मजबूरी च बिल्कुल ना मन्नी, क्योंकि गुरु किसी को मजबूर नहीं करता। विखावे वास्ते बिल्कुल ना मन्नी, क्योंकि विखावे की गल ही कोई नहीं। हाँ इतने चार लोगों की विखावा करके तो वाह वाह तो खट लेगा, पर उस जीवन का स्वाद नहीं पा सकेगा जिहड़ा जीवन गुरु तैनूं बख्शना चाहता है। यही कारण है कि विखावा तो वध गया पर वो स्वाद गुआच गया धर्म का, गुरु के मार्ग से चलन का जो रस है ना, जो साडे बजुर्गों ने पाया कि गुरमत के मार्ग के उत्ते चल के किहो जिहा जीवन सानूं सतगुरु जी के द्वारा बख्शिश रूप में मिलता है, किहो जी जिंदगी बनती है, वो स्वाद अलोप हो गया, विखावा बाकी रह गया। बई लोग कह लैन भी बड़ा गुरमुख है, लोग कह लैन भी बड़ा उच्चे जीवन का मालक है, बस इतों तक गल टिक गई, दुनिया की वाह वाह खटन बदले। इस करके धन सतगुरु ने आख्या नहीं ऐसा ना करी, ना विखावे वास्ते करी ते ना मजबूरी वस करी। ये तो मार्ग ही गुरु का प्यार का मार्ग है, तो गुरु नूं जीण वास्ते गुरु के राह के उत्ते चलिया जाता है। ये तो भला करके मनना, दिल आत्मा कहे भी हाँ भला है तो चल पै, फिर कदम कदम का स्वाद है, फिर कदम कदम का रस है। यही कारण है लोग आखते ने लो जी 20 साल हो गए सन इस बंदे नूं गुरुद्वारा साहब जांदा सी, हुण टुट गया। माफ करियो, गुरु नहीं जे मनदा कि वह टुटिया, गुरु तो मनदा जुड़िया ही नहीं सी। ये गुरमत का पहला असूल है, जो जुड़ गए ने ना उन्होंने टुटन की संभावना खत्म हो गई, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई गुरमत ऐसी चीज नहीं भी इस जगह के उत्ते जुड़ गए टुट गए, जुड़ गए टुट गए, ऐसा कोई राह ही नहीं है। तो जो टुट गए समझ लेना अजे जुड़िया ही नहीं सी होया, अजे तो केवल बारी बारी रूप करके ही जुड़िया सी, बारी बारी रूप करके नेड़े ही होया सी, अजे वो जुड़न की उसकी संभावना ही कोई नहीं सी। महाराज की बाणी ने आख्या अंतर आत्मा जो मिले मिलिया कही है सोई।
जो अंदरों मिल गया मिलिया तो वह है, जिहड़ा बाहरों केवल जोड़ बना बैठा है, अंदरों नहीं जुड़िया, उहदे टुटण की संभावना सदा बनी रहनी है। पता नहीं किहड़े पासों कोई हनेरी उठे, किहड़े पासों कोई झटका धक्का वजे तो उस वेले टुट के पासे हो जाए। जे अंदरों जुड़िया होएगा तो दुनिया के झटके सह जाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन बाणी ने इसे करके फरमाया है कि गुरु के नेड़े वो है जिहदा मन गुरु के नेड़े है। नानक सतगुर तां मिले जां मन रहे हदूर। जिन्हें मन गुरु के कोल वेच दिता, मन बेचा सतगुरु के पास, ओने असल नेड़ता पाई। और नेड़ता का स्वाद फिर ऐसा है, ना ततियां तवियां, ना उबड़दियां देगा, ना आरियां दे तिक्के दंदे उस स्वाद नूं बेसवादा कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। धन सतगुरु महाराज, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह भाई मरदाना जी नूं जदों भाई कहंदे ने ते भाई मरदाना जी खुशी विच खीवे हो जाते हैं और भावुक होकर आखदे महाराज आ तां तुसां ऐसा मान बख्शिश कर दिता है भाई, तुसीं मैनूं सेवक भी कहिंदे सिख भी कहिंदे, मैं तां भी खुश हुंदा कि मैं गुरु साहब दा सेवक। पर तुसां तां गल ही बहुत उच्ची कर दित्ती है। तुसां मैनूं भाई आखिआ, जिहदे संगीत साज नूं ते मान है पर जिसनूं खुद नूं कोई मान नहीं देण वाला तुसीं उसनूं भाई कह दिता। और गुरु नानक दी इह फितरत है, गुरु नानक दा इह सुभाव है, वो जिन्हों भी कहिंदे ने भाई कहिंदे ने, क्योंकि उन्हां दी ये विचार है कि असी सारे उस करते दे पैदा किए हुए जीव आपस विच भैण भाई हाँ, आपस विच उस रब दे बच्चे हाँ। और ये किवें हो सकता है, जिहड़े सतगुरु सच्चे पातशाह बाणी दे विच ऐसा फरमाउंदे ने कि वह अकाल पुरख ही साडी असल मां है, साडा असल पिता है, असी उस दी उम्मत हाँ। वो भावें किसी नूं भी मिलण उहनूं भाई लफज नाल ही संबोधन करते हैं। अजे भी तुसीं बाणी चों पढ़ सकते हो किन्नी वार सतगुरां ने भाई लफज की वरतों की है। जदों पंडित परमानंद पुरोहित ने आख्या महाराज कुछ शर्तां ने, सतगुरु गंभीर होए, कहण लगे परमानंद जी शर्त तां गुरु की होनी चाहिए है, क्योंकि तुसी परिवर्तन तुसी तब्दील होना है, उन्होंने सिक्खी मननी है तो शर्त तो गुरु की होगी ना, नियम तो गुरु बनाएगा ना। पर तुहाडे नियम खैर चलो तुसी दस दिओ कि तुहाडे नियम की ने। कहण लगे जी एक तो वो पितरी कर्म नहीं छड्डणगे। पितरी कर्म का अर्थ हुंदा है बई जो प्यो करता रहा, जो दादा करता रहा, जो पड़दादा करता रहा, जो भद्दण करते रहे तो असी भी करांगे, वो जनेऊ पाउंदे सन असी भी पावांगे, वो जो जो धर्म कर्म जो उन्हां दी कुल दा रिवाज सी वो सारे असी करांगे। हजूर कहण लगे होर, कहण लगे महाराज दूजी शर्त यह है कि उन्होंने आख्या भी असी स्वर्ण जाति नाल उच्ची जात नाल संबंध रखते हैं, इस करके नीवियां जातां वालियां दे नाल बैठ के असी ना खंडे की पौल छकांगे, ना ही कोई खाण पीण का वरतों व्यवहार रखांगे। सतगुरु बहुत गंभीर सन। हजूर ने आख्या परमानंद जी किसी भुलेखे विच ना रहना, ये गुरमत के असूल ने, सिद्धांत ने, ये अमीरां गरीबां राजियां ते प्रजा लई बदलते नहीं, ये सारियां लई इक्को जिहे रहिंदे ने। इस करके तुसी जे ये विचार रखे भी इत्थे पितरी कर्म भी नाल ही चुक के ले आइए तो फिर भी गुरु दे बन जाइए, जे तुसी ये सोच के रखे भी इत्थे भेदभाव भी जारी रहे तो सिक्खी भी मनी जाए, ऐसा नहीं जे होना। क्यों? मेरे हजूर ने आख्या जिहड़े महलों विच तुहाडे राजे रहिंदे ने उन्हां दी एक एक इट उन्हां बंदियां ने पकाई है जिन्हां नूं तुसी नीच आख्या। जड़ियां छत्तां थल्ले तुसी सौंदे हो बेफिक्र हो के आराम दे नाल, वो छत्तां खून ते पसीने नाल उन्हां ने खड़ियां कीतियां ने। जिहड़ा रेशम जिहड़े कीमती कढ़ाई वाले कपड़े अपने तन ते तुहाडे राजे स्वर्ण जातियां वाले सजाउंदे ने ना, वो गरीबां दे घरां दे विच बुनिया जांदा है। जिहड़े भांडियां 'च तुसी रोटी खांदे हो भांडे भी गरीब दी भट्ठी ते बनदे ने। हजूर ने आख्या जिहड़े निवाले तोड़ के तुसी मूँह च पाउने हो तो जिंदा रहने हो रोटी खा के भोजन छक के, उन्होंने भी खेतों के विच किसान खून पसीना एक करके पैदा करता है। तो जदों उन्हां किरतियां तो बिना तुहाडा जीवन ही नहीं चल सकता, फिर किरतियां नूं गाल कड्ढण दा ते बुरा बोलण दा की मतलब है? पखंड नहीं तो होर की है? किरती दे बनाए घर च तुसी रह सकते हो, किरती दा बुनिया कपड़ा तुसी पा सकते हो, किरती दे बनाए भांडियां 'च खा सकते हो। किरती मनुख दे मेहनत मशक्कत करने वाले का पैदा किया होया अन्न तुसी खा के जिंदा रह सकते हो। एक पशु का दुध पीण तो तुहानूं गुरेज कोई नहीं, मांस खाण तो तुहानूं गुरेज कोई नहीं, पर एक बंदे दे कोल बहण तो बड़ा गुरेज है। पखंड नहीं तो होर की है मनुख दे पल्ले?
इस करके ही ना कि मैं ये एहसास कराउंदा रवां भी मैं इस बंदे नालों उच्चा, मेरी जात उच्ची, मेरा धर्म उच्चा, मेरी कुल उच्ची, मेरा खानदान उच्चा। बस आ कुछ भरम ने जो बंदे ने अपने जीवन च पाल लए ने, और इस भरम ने ही समाज का अज तक सब तो वडेरा नुकसान किया है, सब तो वड्डा नुकसान। मेरे पातशाह ने आके कहन लगे नहीं, तुसी फिर ख्याल त्याग दिओ कि यह भेदभाव रख के तुहाडियां ऐसियां निगुणियां होचियां ते नुकसान करन वालियां शर्तां नूं मन के ते असीं तुहानूं खंडे की पौल दईए, तुहानूं सिख होण दा खिताब दईए। ये खिताब गल्लां नाल नहीं मिलदे, ये तां कमाई दा राह है। इस करके हजूर धन गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने उन्हां दी किसी शर्त नूं प्रवान तां की करना, सतगुरु सच्चे पातशाह ने उका ही नज़रअंदाज कर दिता और आके कोई शर्तां ने, ये तो उही है कि मैं जो हाँ उही बनया रहा, बदला ना, पर मैनू धर्मी होने का किताब भी मिल जाए। तो धर्म तो आखदा भी बदलना पवेगा, जे तू बदलना नहीं चाहता तो फिर धर्मी कहदा, धर्म तो बदलदा है। भला जे भाई सज्जन कह दिंदा भी मैं ठगी भी मारी जानी है महाराज, पर मैनू तुसी जरूर सज्जन धर्मी होने का खिताब दे दिओ, कि गुरु नानक महाराज प्रवान कर दे, माफ करियो। फिर अज असीं उन्हां नूं भाई सज्जन जी ना आखदे, उन्हां नूं भाई सज्जन इसे करके ही आखदे आ कि ठगी तो धर्म वाले पासे उन्होंने सफर तय कर लिया, परिवर्तन तब्दीली वापर गई है जीवन में। इसे करके ही इतिहास में साखियां च उन्हों का जिक्र है। इसे करके ही जदों असीं उन्हों का नाम लेंदे हां भाई सज्जन करके लेंदे हां। जे भला भूमिया भाई भूमिया कहंदा महाराज चोरी नहीं छड्डनी, पर हाँ तुहाडा सिख बन लई तैयार हाँ। गुरु नानक महाराज उहदी शर्त प्रवान कर दे कि भूमीए तू चोरी भी करी जा, पर मेरा सिख जरूर बन। नहीं, गुरु नूं कोई ऐसे चेलियां दी भीड़ इकट्ठी करन दा शौक नहीं। गुरु तां धर्म बख्शण वास्ते गया, धर्म की सोझी दिंदा है, ते गुरु धर्म दे नाल कदे समझौता नहीं करता। भावें तत्तियां तवियां ते आसन लाउणा पै जाए, समझौता धर्म दे नाल कोई नहीं, क्योंकि जो सच है सच विच झूठ की मिलावट नहीं हो सकती। ये साडा दस्तूर है भी असीं सच झूठ मिला के मिक्सअप जिहा करके असीं समझते हैं भी बस हुण दुनिया भी रह जाए, भी मनमत भी रह जाए, गुरमत भी रह जाए, धर्म भी रह जाए, धर्म भी। पर गुरु ऐसा नहीं करता, वो कहता ये तेरा यतन जिहड़ा तू कर रहे हैं बड़ा होछा है, सच विच झूठ नहीं रलाया जा सकता, धर्म विच धर्म की मिलावट नहीं हो सकती, जो सच उन्हें सच ही रहना। इस करके गरीब नवाज धन गुरु नानक महाराज ने भाई भूमीए नूं यही गल आखी कि नहीं, ये जो गुनाह है, जो पाप है, जो अधर्म है, जो गलत है, वो छड्डे बिना बंदा धर्मी नहीं हो सकता। गल जी की समझ में आई, उन्हें कमा लिया। अज वो भाई भूमिया है, नहीं तो भूमिया चोर ही कहलाया जाता। गुरु के प्यार वाले सतगुरु सच्चे पातशाह ने ये जो सिद्धांत जो विचार बख्शिश किया, आख्या उस अकाल पुरख वाहिगुरू के गुण जिहड़े ने जिन्ना चिर मनुख की जिंदगी का हिस्सा किरदार का हिस्सा नहीं बनते, उन्ना चिर मनुख धर्म के मार्ग के उत्ते एक कदम भी नहीं धर सकता, एक पैंडा तय नहीं हो सकता। इस करके उहदे दीदार पता किन्ना अखां दे नाल हुंदे ने। हजूर ने बाणी दे विच आख्या, जदों ये बचन किया अखीं बाझों वेखना, भी उन्होंने तो बिना अखां तो वेख्या जाना है। बड़ी हैरानगी की गल है महाराज, संसार अखां नाल वेख्या जाता है, तो जदों उन्होंने वेखण की गल आउंदी है तुसीं आख दिंदे हो भी अखीं बाझों वेखना, अखां तो बिना भला बंदा किवें वेख सकदा है। हजूर कहंदे इन्हां सथूल अखां तो बिना, आ जिहड़ियां अखां रूप रंग बनावट वेखदियां ने ना, इन्हां तो बिना वेखण की कोशिश कर। महाराज फिर किवें वेख्या जाए? हजूर आखदे ने लोयन सुरत करे, सुरती दीआं अखां दे नाल वेख, विवेक बुद्ध दे नाल उसनूं जानण की कोशिश कर। धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी आखदे मैं बहुबिद पेख्यो री। बहुबिद का अर्थ है कई भांतां दा पसारा जो मैं वेख लिया, इसनूं जान लिया। पेखण का अर्थ गुरमत विच है जानना। जो गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्शन लफज है ना, उहदे अर्थ गुरमत गुरबाणी के मुताबक ही होने ने। एक गल असीं समझ लईए, गुरबाणी में यह गल आई, चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटै पाप जपिए हर बिंद। सुखमनी साहब जी की पंक्ति है, बड़ी मशहूर है। मैं तो हैरान होना बई लोग किसी पासे नूं यात्रा कर रहे, कोई पहाड़ी चढ़ रहा है, कोई किसी पासे जा रहा है, तो वो मूवी बनाने वालियां ने मगर ये शब्द ला दिता है कि चरण चलो मार्ग गोबिंद। गुरु अर्जन साहब मानते हैं भी गोबिंद उत्थे रहिंदा है। कितनी हैरानी की गल है, क्योंकि साडा पेशा ही ऐसा बन गया।
भी असी ना बोलन लग्या वेखना है, ना गाउन लग्या वेखना है, तो जिन्हों ने फिल्मांकन करना है उस चीज़ का मूवी फिल्म बनानी है, वो सोचते ने काम चलता है, माल विकना चाहिए, असी सिद्धांत तो की लेना। किड्डी दुख भरी गल है भी गुरमत के एडे कीमती असूल नूं जिहड़ा पैंडा भाई मतीदास सतीदास ने तय किया है, जिहड़ा पैंडा भाई लहणे ने तय किया, उन्होंने असी पहाड़ी चढ़न के उत्ते ही थोप दिता है कि ये आ पहाड़ी चढ़ के फलाने गुरधाम से गुरुद्वारे ते कोई चला जाए, ये वास्ते लिखे शब्द। हैरानी नहीं होती इस गल के उत्ते भी असी गुरबाणी की वरतों किवें कर रहे हैं, ये किहड़ा सत्कार है जो असी कर रहे हैं। हुण गुरबाणी ने किते नहीं मन्निया भी गोबिंद एक थां ते रहिंदा है, गुरबाणी ने तो मन्निया घट घट वासी सर्ब निवासी, गुरबाणी ने तो मन्निया बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन। हुण दसो गोबिंद किसे पहाड़ी ते रहिंदा है, गोबिंद किसे दिशा च रहिंदा है, गोबिंद किसे जंगल किसे खास थां ते किसे खास धर्म स्थान ते रहिंदे ने, गोबिंद तो सारियां दे अंदर रहिंदा है। फिर समझना तो यह सी गुरु अर्जन साहब के कोलों महाराज तुसी आख्या चरण चलो मार्ग गोबिंद, ते गोबिंद सारियां थावां ते तुसी बाणी च आख्या है, जेड़ी बाणी च पंक्ति कही है उत्थे ये गल भी आखी है, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बै संतर माहे चार कुंट दो दिशे समाए, तिसते भिन्न नहीं को ठाओ। महाराज तुसी उस बाणी च गल भी आखी है तो वह तो सारियां जगह ते है। फिर महाराज तुसी आ भी वचन कर दिता है चरण चलो, फिर असी किवें चलीए किहड़े चरणों नाल, क्योंकि इन्हां चरणों नाल इन्हां पैरां नाल तां किसी दिशा च ही तुरिया जा सकदा है ना, तो तुसी आख्या कि वह तो सारियां दिशावां च तेरे अंदर भी है, बस इत्थे भुलेखा है। गुरु ने चरणों की व्याख्या भी बाणी च कीती है, आख्या भै के चरण कर भाव के लोएण सुरत करे नानक कह सियाणीए इव कंत मिलावा होए, अदब के कदमां नाल तुरना सिख। उत्थे आ हड्ड मास के चरण नहीं हैं, उत्थे अदब के कदम ने, ते गोबिंद दा साडे अंदर है, बस अदब रखना सिख, गोबिंद का रस्ता इवें पैंडा तय होना है। ये भाव है इस पंक्ति का। तो गुरमत का वेखना, गुरमत का सुनना, गुरमत का पढ़ना, गुरमत का गाउना, गुरमत का वखियान बिल्कुल गुरमत के मुताबक अलहदा है, उहदे अर्थ असीं लोकां कोलों पुछ के नहीं कर सकते। गुरमत का वेखना भी वखरा है, गुरमत का चलना भी वखरा है, गुरमत के हथ भी वखरे ने, क्योंकि महाराज ने कह दिता भै के चरण कर भाव के। जो गोबिंद की सेवा की गल आउंदी है ना, किन्ना हत्थां नाल कीती जानी, कर भाव के, प्यार दे चरणों दे नाल, प्यार दे हत्थां दे नाल। इस करके गरीब नवाज ने कोई भरम नहीं रहन दिता, बशर्ते कि असीं सतगुरु जी की मुबारक बाणी नूं बड़े ध्यान, बड़े सहज, बड़ी विचार दे नाल पढ़न की कोशिश करिए, जानन की कोशिश करिए। सतगुरां ने सारे अर्थ खुद बाणी दे विच ही समझा दिते हुए ने। हजूर जी कह रहे ने मैं बहु बिद पेख्यो री दूजा ना ही री को, दूजा कोई है नहीं। तो दुबदा उहदी जिंदगी च है जिहदी जिंदगी दे विच दूजे लई थां है, जिहदी जिंदगी च दूजा नहीं। गुरु अर्जन साहब महाराज ने तिलंग राग के शब्द विच फरमाया, कहण लगे तुद बिन दूजा ना ही कोय, तू करतार करें सो होए। हजूर ने इतों तक आख्या तेरा जोर तेरी मन टेक, सदा सदा जप नानक एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आह, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत। भट्टा ने गुरु अमरदास महाराज जी के परताए आख्या तै पढ़ियो एक मन धरियो एक कर एक पछाणियो, नैण बैण मोह एक एक दोए ठाए न जाणियो, सुपन एक परतक एक एक समैली नो। कि तुहाडी जिंदगी च एक तो बिना कोई दूजी गल है ही नहीं, तुसां एक नूं जाणिया। तो दुविधा है साडी जिंदगी च, क्योंकि असीं दो नूं छड्ड के एक नूं छड्ड के कई धिरां बनाईयां होईयां ने भी उहदे एक तो बिना भी हो सकदा है। आखदे आ तू करतार करें सोए, ते ज्योतिषियां दे चक्कर भी कटदे आ भी कर दिओ जी, कोई ग्रह जे पुट्ठे सिद्धे होए ने तां सही कर दिओ। असी समझते बंदे के अधीन कुदरत चलती है, असी ये क्यों नहीं समझते भी बंदा कुदरत के अधीन चलता है। गुरमत यह समझाती है कि आ संसार कुदरत के नियमां च चलता है, कुदरत एक नेम च बजी है। असी इस भरम में अजे तक भी कि कोई बंदा कुदरत नूं बदल सकता है। बस जिस दिन आ साडा भरम दूर हो गया ना, इत्थे बड़ियां दुकानां बंद होणियां ने। इसे करके चाहता नहीं वो दुकानदार के भरम दूर होवे, क्योंकि भरम के सिर ते बहुत काला राज हो रहा है।
जिस दिन आ नुकता गुरमत दा समझ आ गया ना भी कुदरत नेमां नाल चलदी है, हुक्म मुताबक चलदी है, तो बंदा कुदरत दे नेमां दा बझा होया है। जिस दिन आ गल समझ आ गई उस दिन यह भुलेखा दूर हो जाना है भी बंदा कुदरत नूं बदल सकता है। बस आ भुलेखा जिस दिन दूर हो गया, गुरु के प्यार वाले फिर असीं भटकांगे नहीं। फिर गुरु साहब जी ने जो वचन आख्या, कहो नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। नाले जपजी दे विच असीं पढ़दे हां, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहिया जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई। ते फिर भी पता नहीं क्यों असीं गुरु नानक दे सिख खवाउण वाले भी साहे कढाउण वास्ते कदे जोशियां कोल, कदे बाबियां कोल, कदे टेवे, कदे जंतरियां, कदे मुहूर्त, कदे थित्तां, इन्हां चक्रां दे विच पैण वाले कदे आ हुक्म वाली पौड़ी नूं बड़े गौर दे नाल पढ़न दी कोशिश करनगे कि गुरु नानक महाराज ने ऐसी किड्डी महान विचार सानूं जपजी साहब दी पावन बाणी च दित्ती है, ते इह ओह बाणी है जिहड़ी सिख दे नितनेम दा हिस्सा है। इस करके गुरु प्यार वाले हजूर कहते ने, खंड दीप सब भीतर रविया पूर रहिया सब लो। फिर वो रहिंदा किथे है? हजूर ने आख्या वो सारे खंडां दे विच, ब्रह्मंड के सारे हिस्सियां दे विच, सारे देशां दे विच, भीतर साडे अंदर, सारे लोआं लोकां दे विच, भाव ब्रह्मंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो उहदी सत्ता तो मुक्त है, सब उहदी सत्ता के अधीन है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, कहते अगम अगमा कवन महिमा मन जीवै सुन सो। वो अगम है, अपहुंच है, अपहुंच तो भी अपहुंच, भाव जिथों तक बुद्धि नहीं पहुंच सकती। केवल तर्क नाल उहनूं सिद्ध नहीं किया जा सकता, केवल दलीलबाजी नाल उहदी समझ नहीं आ सकती। सतगुरु कहते बुद्धि तो पार है, विवेक का विषय है। सतगुरु जी आखदे अगम अगम्मा कवन महिमा, ओदी महिमा कितनी वड्डी है। मन जीवै सुन सो, मेरे मन नूं सुकून असल जीवन उदों मिलदा है जदों मैं ओदी सोए सोभा ओदी वडियाई सुनदा, ओदे गुणां दे नाल जुड़दा। चार आश्रम चार वरना मुक्त भये सेवतो। हजूर कहंदे ने भावें कोई वरण बना लवे, भावें कोई आश्रम बना लवे, साडियां वंडां ने ये रब ने नहीं बनाइया भी चार वर्ण होणगे चार आश्रम, ये साडियां घुणतरबाजियां ने। गुरदेव जी ने आख्या, कहन लगे कोई कुछ भी होवे, भावें कोई वड्डे आश्रम वाला है, भावें उच्ची जात वाला है, वड्डे वर्ण वाला है, सब नूं उहदे हुक्म दे अधीन विचरना पैंदा है। हर बंदा कुदरत विच पैदा होया, कुदरत के असूलों नाल ही सारा कुछ संसार विच चल रहा है। इस करके जो उहदे असूलों नूं समझदा है, हुक्म नूं समझदा है, वो वर्णा आश्रमां दे बंदिशां तो मुक्त हो जाता है, वो बंदिशां विच नहीं पैंदा। इस करके सतगुरु जी आखदे ने, गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया, दुतिया गए सुख हो। ये बख्शिश गुरु ने की, शब्द दृढ़ करवाया। शब्द का अर्थ है ज्ञान विवेक। गुरु ने वो समझ दृढ़ करवाई जिहड़ी समझ गुरु साहब जी ने आप उस करते दे दर तो प्राप्त की है। नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिवलाई। तो जो जाने उस सानू जनाउण दा यतन कीता है कि इन्हां नूं भी वो सच समझ विच आ जाए। इन्हां नूं क्योंकि वंड छकण दी गल जे हजूर ने सानू आखी है ना, पहला आप कीती है। संसारी पदार्थ श्री हरि कृष्ण प्यारे